कैन स्क्वाड और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ताकि स्क्वाड का हिस्सा बन सको। लेट्स क्रैक इट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड आई होप तुम लोग सब अच्छे होगे। तो भाई अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख के आ जाओ, और जिन्होंने देख किया सब याद है ना? बढ़िया। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर विदाउट किलिंग द टाइम। तो यार यहाँ पर ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो कुछ को तो समझ में ही आ गया होगा नाम से, बट मैं कुछ छात्रों की संतुष्टि के लिए बता ही देता हूँ। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में है इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम टुगेदर एंड फॉर्म बिगर यूनिट। तो भाई इसमें जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं वो सामने आते हैं और एक बड़ा यूनियन बनाते हैं। तो हाँ भाई, यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स आकर एक बड़ा यूनियन बनाते हैं। उस सेकंड बोलता है ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। तो यहाँ पर सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती है। और यहाँ पर सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर क्यों होती है? और वो इसीलिए क्योंकि जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं वो अपनी सोवरेनिटी को ग्रुपिंग करते हैं, असेंबल करते हैं और सिक्योरिटी के लिए, अपने को खुद को सिक्योर करने के लिए करते हैं। तो यार सोवरेनिटी मतलब नहीं पता? चलो बता ही देता हूँ, मुझे ज्ञान बांटने का वैसे भी बहुत शौक है। तो भाई सोवरेन का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री में जो रूल करती है गवर्नमेंट, तो वो ऐसे सोवरेनिटी ग्रुपिंग करती है, असेंबल करती है ताकि कोई बाहर का अथॉरिटी उस कंट्री पे या उस यूनियन पे गवर्न कर नहीं सके या उसको कैप्चर नहीं कर सके, उसको कब्जा नहीं कर सके। तो इसके एग्जांपल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। तो भाई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखते हैं। लार्ज कंट्री डिवाइड्स द पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो बड़ी सी कंट्री होती है वो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी थोड़ी बांट देती है। सेकंड, स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स। मतलब कि यहाँ पर स्टेट्स के बीच में अनइक्वल पावर्स होती है, किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम। जैसे कि जम्मू कश्मीर के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और ज्यादा पावर्स है उनके पास। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में यूजुअली ऐसा ही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपैरेटिबल टू स्टेट गवर्नमेंट। इसके एग्जांपल्स हैं बेल्जियम, इंडिया एक्सेट्रा। तो यार अगर जानना है कि जम्मू कश्मीर के पास ज्यादा पावर कैसे है तो मैं उसकी हिस्ट्री बता सकता हूँ, तो कमेंट करना अगर उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो। भाई हम लोग ने ये तो जान लिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बट व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये क्वेश्चन होता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो भाई इंडिपेंडेंस के समय बहुत ब्लडी फुल पीरियड था इंडिया पे। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था उसमें डिस्क्राइब किया गया था कि इंडिया एज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि स्टेट्स के कारण इंडिया नहीं है, इंडिया के कारण स्टेट्स हैं। मतलब कि वो ये दिखाना चाहते थे कि इंडिया है इसीलिए स्टेट्स हैं। वो बताना चाहते थे कि तुम जो हम सिटीजन्स हैं वो इंडिया के लिए पहले हैं, बाद में स्टेट्स के लिए हैं। The word federation is not used, but the Indian Union is based on the principle of federalism. और भाई हमने इंडियन यूनियन को कभी भी ऐसा शो नहीं किया कि हम फेडरेशन है, कोई एक फेडरल गवर्नमेंट है। हर बार जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया है वो कि हमने प्रिंसिपल्स यूज किए हैं फेडरलिज्म के लिए, ऐसा कभी नाम यूज नहीं किया है फेडरेशन। जैसे कि प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं, जैसे कि मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट या 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे पास है सेंट्रल, स्टेट, लोकल है। ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी है हमारे में पूरे। अरे ये कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ भाई, तो ये जो पॉइंट है उसके बाद हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, कुछ लिस्ट जो कि बताएगा कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होती है। तो अब चलो वो देखते हैं। पहला बोलता है यूनियन लिस्ट includes subjects of national importance such as defense, foreign affairs, banking, currency, communication। तो जो
इस लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब इश्यूज हैं नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर, मतलब कि डिफेंस, मतलब कि एक तरीके से आर्मी को लेकर। तो भाई आर्मी हर पूरे यूनियन को लेकर दिखाई जाएगी ना, कि ऐसा तो नहीं कि हर अलग स्टेट में आर्मी को अलग तरीके से मतलब मतलब उनको कंट्रोल किया जा रहा है, आर्मी डिपार्टमेंट को। फॉरेन अफेयर्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वो भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर है। बैंकिंग, भाई अगर मान लो आप कोई एक स्टेट में रहते हो जैसे कि महाराष्ट्र, और आपको अगर गुजरात जाना है, तो उसमें अगर बैंकिंग दोनों स्टेट में अलग होगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि बैंकिंग दोनों स्टेट में अलग हो जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए बैंकिंग यूनियन लिस्ट में होती है। करेंसी, भाई करेंसी भी पूरी यूनियन के लिए होगी, ऐसा तो नहीं कि स्टेट में अलग करेंसी है, दूसरी स्टेट में अलग करेंसी है, तीसरी स्टेट में अलग करेंसी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कम्युनिकेशन, तो भाई यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन दैम, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अकेले ये सब इश्यूज को लेकर, ये सब सब्जेक्ट्स को लेकर लॉ बनाती है। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसको एक एग्जांपल के साथ समझो, जैसे कि मान लो आप एक कॉलोनी में रहते हो और उस कॉलोनी को एक यूनियन समझो, और कॉलोनी पे आपके जो छोटे छोटे घर हैं सब, उनको एक स्टेट समझो। तो स्टेट के अंदर हर घर के अंदर अपनी एक अलग प्राइवेसी होती है, एक अलग तरीके से अपना कंट्रोल करने का या कुछ भी करने का एक अपना सिस्टम होता है। तो वैसे ही हर स्टेट में अपने तरीके से कुछ चीज़ें कंट्रोल गवर्न करने की एक सिस्टम होता है। तो जैसे कि पुलिस हर स्टेट अपने तरीके से करती है कंट्रोल, ट्रेड, कॉमर्स अपने तरीके से करते हैं, और एग्रीकल्चर की समझ लो, जैसे कि हरियाणा और पंजाब ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन था बहुत अच्छे से और जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। तो ये हरियाणा और पंजाब ने अपने तरीके से किया था, तो एक तरीके से ये भी एक स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक्स लॉज ऑन दैम, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इन इश्यूज़ पे लॉज बनाती है अकेले। उसके बाद अगला है कॉन्करेंट लिस्ट। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें मतलब जो इश्यूज होते हैं वो दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के लिए ही होते हैं। उन इश्यूज पे दोनों का हक है लॉज बनाने का, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एक्सेट्रा। एजुकेशन तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि कोई सीजी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड होता है। जैसे कि सीबीएसई में सेंट्रल बोर्ड होता है, और सीजी में जो बुक्स होती है, जैसे कि सीबीएसई में एनसीईआरटी यूज़ होती है और सीजी में एसटीईआरटी यूज़ होती है। यही फ़र्क होता है, एनसीईआरटी में एन नेशनल का होता है और एसटीईआरटी में एस स्टेट का होता है। तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स लॉज मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। मतलब कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो लॉ होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ही बनेगा। उसके बाद बोलता है रेसिड्यूअरी लिस्ट कंटेन्स दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉलो इन एनी ऑफ द लिस्ट एंड कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड सच एस IT। मतलब कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी जो लिस्ट है अबव, कोई भी लिस्ट में नहीं आते हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लॉ बनाने का हक है। तो भाई मैंने जो दोनों चीज़ बताई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, पूरा उसको नोट कर लो और दिमाग में बैठा लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यार मेरे थोड़े बाल भी बड़े हो गए हैं, तो मैं जब तक कटा के आता हूँ, और तुम भी जल्दी से आओ, बाल कटा के आता हूँ। तुमने क्या समझा? When I try to talk you